अस्सलाम, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और होप करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बना रही थी पुलाव, ये उसकी तैयारी थी, और उसके बाद जो मैंने रेडी कर लिया तो मैं वो दिखाना भूल गई क्योंकि मुझे जाना था। जी हाँ, ग्रॉसरी करने के लिए हम लोग दरअसल गए थे जर्मनी, जो कि हमारे बहुत घर से नज़दीक पड़ता है। जर्मनी का वो बॉर्डर और वो एरिया जहाँ से हम बहुत पहले कभी सामान लाया करते थे, फिर कोरोना वगैरह आ गया तो हम लोगों ने क्योंकि बॉर्डर भी बंद हो गए थे और कुछ और भी मसले मसाइल थे, उसकी वजह से हम लोग नहीं गए। मगर अब जब से खोला था हम लोग चाह रहे थे एक दफ़ा चक्कर लगाएं ज़रूर वहाँ, क्योंकि हमारे स्विट्ज़रलैंड से थोड़ा सा नहीं, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ चीप पड़ती हैं और एक स्पेशल क्वांटिटी होती है जो आप ला सकते। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट, उनका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती। लाइक गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं ला सकते आप, दूध बहुत ज़्यादा नहीं ला सकते, अंडे भी मेरे ख्याल में हैं इस लिस्ट के अंदर। कोई लिस्ट ऐसी है क्योंकि हम लोग बहुत कम सामान लेके आते हैं, लाइक एक महीने के अंदर यूज़ होने वाला ऐसा सामान, जैसे टूथपेस्ट, शैम्पू, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हो गई। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो थोड़ा सा अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि ये चीज़ें ला सकते हैं और इतने ही अमाउंट में ला सकते हैं। 2 मैंने टूथपेस्ट लिए थे, इसके अलावा ये मायोनीज़ का एक बॉटल मायोनीज़ ली थी, और इस तरह की सॉस जो होती हैं वो मैं लेके आती हूँ वहाँ से। या ऑयल हो गया, ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं ला सकते आप, फिर वो आपको मेंशन करना पड़ता है बॉर्डर पे। तो ये एप्पल साइडर विनेगर है, ये स्प्रे है मेरे बेटे का, वो यूज़ करता है ये। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ जो है यहाँ स्विट्ज़रलैंड में कितनी क्या प्राइस है उसकी, उसके हिसाब से आप जो है कैलकुलेट करके फिर आप दिमाग से कि ये इतने का है वहाँ पे तो ये अब यहाँ पे इतने का है, तो फिर जो आपको सस्ता लगता है ना वो लें आप। मैं ऐसे ही करती हूँ। ये ऑयल है, ऑयल की भी मैं 2 बोतलें लेके आई थी। अच्छा, ये वो ऑयल नहीं है जो गाड़ी में डालते हैं काश वो भी मिलता। चलें, ये है माउथ वॉश, ये इसकी एक बॉटल ली थी मैंने। इसके अलावा मेरे बच्चों के फ्रेंड्स अक्सर घर पे आ जाते हैं, उनके खाने पीने के लिए भी कुछ से कुछ होना चाहिए, क्योंकि वो फिर बच्चे कंबाइंड स्टडी करते हैं तो वो स्कूल के बाद डायरेक्ट घर आते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें भी मैं रखती हूँ जो मैं उनको फ़ौरन से बना के दे दूँ। ये है केचप, ये मुझे इसका थोड़ा डिफरेंट लगा था इसका, कि क्योंकि केचप के अंदर करी का टेस्ट भी है, तो मैंने एक ले लिया था। और टोमेटो केचप की एक बॉटल ली थी मैंने। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कितनी क्वांटिटी ला सकते हैं वहाँ से। ये शैम्पू है, ये यहाँ पे मुझे 3 से 4 फ्रैंक ज़्यादा का पड़ता है, वहाँ पे सस्ता पड़ा। ये मैं टबैस्को सॉस है, इसके अलावा ये हैं 3-4 थैले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं लेके आई हूँ। ये एक और टबैस्को सॉस है, ये ग्रीन वाली थी। ये क्रीम है, सार क्रीम। और इसके अलावा देखें, अच्छा ये सामान जो है ना, ये आराम से मेरा 1 से 1.5 महीने चल जाएगा। ये टोमेटो पेस्ट है जो कि अक्सर साल में मैं यूज़ करती हूँ, बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करती हूँ। और ये क्लीनिंग का कुछ सामान है, ये देखिए मैंने ये 2 बोतलें ली हैं इसकी। इसके अलावा 2 से 3 से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं लेती, क्योंकि एक तो मुझे डर होता है कि अगर बॉर्डर पे आप हो गए तो आपको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ेगा, और दूसरा ये कि पता भी है कि ये इतना ज़्यादा लेके नहीं जा सकते। ठीक है, ये मायोनीज़ हो गया। एक और ये सलाद का मायोनीज़ है जो सैलेड बनाते हैं ना आप, मैक्रोनी वगैरह का, उसमें यूज़ होता है। इसके अलावा ये ब्रोकली है, ये फ्रोज़न ब्रोकली है। मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें ला के घर के अंदर रखूँ कि बच्चों को बीच बीच में भूख लगे तो उनको कुछ बना के दे सकूँ। और ये क्रीम थी। अच्छा, मैं ज़्यादातर वेजिटेबल्स फ्रोज़न ही मिलती हैं यहाँ पर, वही लाती हूँ, फ्रीज़र में रख देती हूँ। लाइक मटर हो गए, ब्रोकली हो गई, इसके अलावा फलियाँ हो गई डिफरेंट किस्म की, ये सब चीज़ें। अच्छा, ये एक लिए मैंने ओलिव ऑयल की एक बोतल, एक ही ली क्योंकि मेरे लिए पूरे महीने के लिए इनफ थी। ये श्रीराचा सॉस है, एक डिफरेंट फ्लेवर मुझे दिखा था डिफरेंट ब्रांड का, तो मैंने ले लिया था। एक और जो है ये देखें ब्रोकली का पैकेट, ये फ्रोज़न है, ये 3 लिए थे मैंने। और ये एक फ्रेंच फ्राइज़ का एक पैकेट है, फ्रोज़न फ्राइज़ जो होते हैं वो हैं। इसके अलावा फांटा है, ये मैंने सिर्फ 4 ली हैं। और ये चिप्स हैं, कुछ बच्चों को पसंद आ रहे थे। इसके अलावा ये ओरियो के बिस्किट्स हैं, स्नैक काइंड ऑफ थिंग
जो कि बच्चे स्कूल से आया फिर उनको फ़ौरन कुछ चाहिए हो तो वो ये इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि एकदम कुछ ऐसा ना हो, उसमें कुछ मिल्क हो, कुछ ऐसी चीज़ हो कि उनको कोई फ़ायदा भी पहुँचे। अच्छा ये जो है क्या कहते हैं इसको आप, सिरका, ये लो फैट के 2 पैकेट लिए थे मिल्क के, और फुल फैट के 2 पैकेट लिए थे। ये ऑयल एक और निकला है, ऑयल लेके आई, दो बोतलें ऑयल की लाई थी, सनफ्लावर ऑयल की, और एक मैं ओलिव ऑयल लाई थी। ये एक और क्लीनिंग का सामान है जो कि बेसन वगैरह जिसे साफ़ करते हैं। और जो है ना घर के अंदर मैं इस तरह की ब्रेड ला के रखती हूँ जो फ्रोज़न होती हैं। इसको फिर फ़ौरन से जो है ओवन के अंदर गर्म करके एक फ़्रेश ब्रेड आपके सामने एक मौजूद होती है, सूखी भी नहीं होती और हर चीज़ में ही चल जाती है। आप खाने में भी ले सकते हैं, आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। तो ये मैं इस तरह के पैकेट्स ला के रखती हूँ। यहाँ से भी मिलते हैं ये, मगर वहाँ मुझे चीप लग रहे थे। इसके अलावा ये रोज़न कोल है, ये मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, छोटे छोटे से ग्रीन रंग के होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, मगर इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो जब भी कभी मैं स्टेक वगैरह बनाती हूँ या कुछ ऐसा बनाती हूँ जो जिसकी साइड में ये रख सकें तो ये मैं ज़रूर देती हूँ बच्चों को। इसके अलावा ये एक और चिप्स हो गए। ये श्रिम्प का जो है एक नूडल था, कप नूडल, ये कभी कभी बहुत कम, मैं कप नूडल्स ज़्यादा नहीं देती। ये 3 लाई हूँ और ये मेरे घर में बहुत दिन चलेंगे। इसके अलावा ये चिप्स हो गए और ये बिस्किट्स थे, ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे, ये मैंने एक लिए, काफ़ी सस्ते थे। अगर ये चीज़ आप स्विट्ज़रलैंड से लें तो ये आपको काफ़ी महंगी मिलेगी, लाइक 5 फ्रैंक से तो ऊपर की होगी। ये वहाँ पे मुझे 1.50 सेंट कुछ मिला। और इसके अलावा ये टोमेटो सूप भी लिया मैंने, मेरी छोटी वाली बेटी को पसंद है। ये चॉकलेट का एक पैकेट है और ये एक डेकोरेशन का मिल रहा था सालगिरह के केक के ऊपर लगाने के लिए, ये एक ले लिया मैंने क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें भी बहुत महंगी मिलती हैं। इसके अलावा ये एक और चॉकलेट थी मिल्क का, और ये मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं, हमस इसको कहते हैं। और ये हमें चने वगैरह से बना हुआ होता है कुछ, चॉकलेट का एक और पैकेट। इसके अलावा ये एक और चिप्स, और ये सब चीज़ें जो है ना जब आप स्विट्ज़रलैंड में लेंगे तो होते काफ़ी अमाउंट हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। और ये एक जेली ली थी जो ब्रेकफास्ट में खाते हैं। इसके अलावा ये अनानास और कोकोनट की स्मूदी थी, एक और हमस आ गया, और हेयर कलर था मेरा जो मैं एक दफ़ा साल में ज़रूर लगाती हूँ, बस मेरा दिल ऐसा होता है कि लगाऊँ, कुछ चेंज आए, और हल्का हल्का सा शेड भी आता है। और ये बटर ले लिया था मैंने, ये 3 लिए थे, केक वगैरह बनाने में मेरे इस्तेमाल होते हैं, कुकिंग में मैं इस्तेमाल करती हूँ। अदरवाइज़ जो ब्रेड वगैरह पे लगा के खाते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो दूसरे में लाती हूँ, वो किसी और ब्रांड के होते हैं, ये वाले मेरे बच्चों को पसंद नहीं आते, तो ये कुकिंग वगैरह में मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा ये मुझे लेस के सबवे के दिखे थे चिप्स, मैंने ट्राई करने के लिए लिए मगर अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी, बहुत अजीब सा मीठा सा टेस्ट था। ये ब्रेकफास्ट में हम लोग जो जैम जेली जिसे आप कहते हैं वो, ये मैंने अंडे लिए थे 2 डज़न जिसे 24 कह लें आप। और ये मूली दिखी थी मुझे तो ये भी मैंने ले ली थी, और फर्स्ट टाइम मैंने स्विट्ज़रलैंड में मूली पकाई इस बार। इसके अलावा ये योगर्ट था जो मेरी बेटी को पसंद आ रहा था। और क्या लिया था, हाँ ये एक रैप्स ले लिए थे, और इसके अलावा ये टोर्टिला रैप्स थे। ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। चॉकलेट चिप मफ़िन्स वगैरह ये मैं अक्सर बना देती हूँ बच्चों को, फ़ौरन बन जाते हैं। इसके अंदर आपको बस अंडा और दूध और मक्खन जो मैं लाई थी वो ऐड करना पड़ता है। पैनकेक का एक और, अच्छा जैसे कभी मैं वो बनाती हूँ, सालन बना लेती हूँ कोई इस तरीके का जिसमें गोश्त हो, इस तरीके के सालन के साइड में मैं इस किस्म की मैक्रोनी जो होती है वो बहुत थोड़े पोर्शन में रख देती हूँ। उससे ये होता है कि एक तो ये टेस्ट वाली भी होती है, इसके अंदर चीज़ का टेस्ट होता है। मैंने 2 मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर लाई हूँ, और एक पैकेट मेरी पूरी फैमिली के लिए इनफ होता है, क्योंकि मैं एक जैसी चीज़ नहीं देती बल्कि एक प्लेट के अंदर 2 से 3 चीज़ें होती हैं मेरी, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी। कुछ मेरे पास उसके अंदर वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ गोश्त का होता है, और थोड़ा सा जो है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है।
ये शहद था जो कि मुझे तो सॉलिड फॉर्म में मिला था, तो मैंने ट्राई करने के लिए ले लिया। ये एक्सपेंसिव था वैसे, मुझे अपने बेटे के लिए इस तरह के शहद वगैरह वो बहुत शौक से खाता है तो मैं ले आती हूँ। मज़ीद कप केक्स हैं, इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के जो हैं जेली है जो सुबह के वक्त हम अक्सर ब्रेड पे लगा के खाते हैं। ये मिल्की वे का चॉकलेट स्प्रेड है, इसके अलावा नुटेला और कुछ अदर चीज़ें जो बच्चों के दोस्त आ जाएँ तो फ़ौरन स्नैक के लिए हमारे पास हों, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चे शौक से खाते हैं। तो ज़्यादातर जो मैंने जाया करती थी बहुत दिनों से रुक गया था, बल्कि बहुत सालों से। आप लोग भी इस मेरी टिप से फ़ायदा उठाएं और आप लोग बहुत सारे जानते भी होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।